उड़ीसा में क्या कार्यक्रम था जो आप आए थे? देखो, कार्यक्रम तो यहाँ पे पिछले 10 दिन से एक यात्रा चली हुई है। जो किसान हैं, आदिवासी है, भूमिहीन किसान हैं, उनकी डिमांड थी कि हम एक डिस्ट्रिक्ट से यात्रा करके और हम राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे। उनका इशू है, भूमि अधिग्रहण के इशू है, बिजली के इशू है, उनके फसलों के दाम कम मिलते हैं वो इशू है, जो खरीद होगी फसलों की उसका भुगतान का इशू है। ये सारे इशू है। कर्जा अगर किसान पे है तो सरकार की गलत नीति से कर्जा है, वो कर्जा माफी का सवाल है। तो ये अपने अलग अलग सवाल हैं। उसी सवाल के लिए लोग 10 दिन से यात्रा कर रहे थे। आज यहाँ पे मीटिंग होनी थी और कल भी एक घेराव होना था, क्योंकि कल उसका समापन भी होना था। तो हम थे और एमपी साहब हैं सुधाकर सिंह जी, जो मेंबर पार्लियामेंट है अपने बिहार से, किसान आंदोलन से ही हैं। दिनेश जी हैं, अपने सब साथी थे। तो उनको रास्ते में ही रोका, मीटिंग से जाते हुए उनको अरेस्ट करा और यहाँ पे फिर गेस्ट हाउस में हमको जाकर छोड़ दिया गया। और बार फोर्स है, हमारे जितने और साथी है उनको भी जगह जगह से अरेस्ट करा और उनको भी 2-3 पुलिस स्टेशनों में रखा गया है। हमारे सब साथी छूटे, हमारी कल की मीटिंग हो, क्योंकि हम उसी हिसाब से हमारे अपने शेड्यूल्स बने हुए हैं। वे छोड़ जाएंगे तो हम अपनी मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग करके कल उस मीटिंग का समापन हो जाएगा, सरकार को अपनी चिट्ठी दे देंगे, सरकार फिर उस पर बातचीत करे। यही आंदोलन में, मीटिंग में और पंचायतों में होता है। भाई कोई बाहर से उसने मीटिंग कर ली, उनकी बात सुन ली, उन लोग उससे मिल लिए और सरकार को प्रशासन के माध्यम से अपने पेपर दे दिए। ये होता है। लेकिन ये पहली बार देखा कि आप मीटिंग ही मत करने दो। ये तानाशाह सरकार होती है जो इस तरह का काम करती है, जो आंदोलन को दबाने का काम करती है। और इसका असर ये है कि देश के बहुत हिस्सों में अभी मूवमेंट चला हुआ है। लोग पुलिस स्टेशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक उड़ीसा के किसान रिहा नहीं होंगे, वे नहीं छूटेंगे, तो हम पुलिस स्टेशनों को छोड़ देंगे नहीं। भाई ट्रैक्टर कोई देश में बैन थोड़ा है, कोई अफगानिस्तान का टैंक थोड़ा है कि ये बैन है। ट्रैक्टर भी 4 व्हील वो है। ट्रैक्टर एक किसान का सम्मान का प्रतीक है। आप चले जान तो ट्रैक्टर तो सब जगह चलते हैं। क्या सीएम हाउस में ट्रैक्टर नहीं है? हमारे खेत में अगर खेत में चलता है तो सड़क पर भी चलता है ट्रैक्टर। जब देश की राजधानी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आ सकता है। कौन परमिशन देगा इनको? और ये परमिशन के चक्कर में नहीं इनको पड़ना चाहिए। इनको कोई जीवन में परमिशन नहीं देने का कि आप मीटिंग कर लो। विदाउट परमिशन के ही मीटिंग करनी चाहिए। सरकार के पास में सिर्फ इंटीमेशन हो कि हमारी मीटिंग है। आप अगर पेपर में जाओगे तो आपको पेपर में उलझा देंगे, कोई भी आपको परमिशन नहीं देने का। ना हमने कभी परमिशन ली, पिछले 40 साल से मूवमेंट करते हैं, हमने कोई परमिशन ली। हम इंटीमेट करते हैं। आपको पहले कभी कहीं और कहीं पे बहुत अरेस्ट किया गया? बहुत जगह अरेस्ट कर देंगे। किसान आंदोलन का काम ही अरेस्टिंग है। जहां सरकार को नहीं चाहता तो वहां अरेस्ट कर ले। लेकिन ये ठीक हो गया। हम तो गुजरात को बड़ा शांत पीसफुल स्टेट मानते थे। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ के जो रूरल क्षेत्र है उसमें जाएंगे, वहाँ के डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, वहाँ पे मीटिंगें करेंगे हम। और फिर एक दिन जहाँ आज एक ट्रैक्टर था, जब अब की बार आएंगे तो यहाँ हजारों ट्रैक्टर राजधानी की तरफ को गांव से आएंगे। और हो रहे में तो लोग वे क्या घर जाएंगे अपने वापसी? वे तो वहीं पुलिस स्टेशनों में रुकेंगे जब तक यहाँ से उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप वापसी चले जाओ। वे वापसी जाएंगे ही नहीं, वहीं पुलिस स्टेशन में रहेंगे सब लोग। कारण क्या है? कारण अच्छा, हम जेल में रहेंगे, हमारा उड़ीसा का किसान जेल में रहेगा। बंदी करके रखा गया है। नहीं, कारण तो सरकार बताएगी, हमको क्या पता। आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि
उन किसानों को भी अपना रात को अलग अलग कई जगह छोड़ देंगे, ये लगता है। भाई मीटिंग ना होने देना, जिससे लोग इकट्ठे ना हो, हम अपने लोगों के बीच में ना जा सके, अपनी बात ना कह सके, तो यही लगता है जब सरकार को, ये 30-40 साल पहले वहां पे भी यही हाल होता था। अब वहां पे लोग फ्री हो गए, अब किसी थाने में बैठो, कहीं बैठो तो फ्री जोन हो गया। ये थोड़ा बंधन में है, तो ये बंधन इसके तोड़ने पड़ेंगे। अब अगला टारगेट हमारा उड़ीसा है। हम उड़ीसा में आएंगे, मीटिंगें करेंगे यहाँ गांव गांव भी जाएंगे, और यहाँ के लोगों को जागरूक भी करेंगे। किसान जो आंदोलन करता है, क्या वो खुद के लिए करता है? आम वो जनता तो देश के लिए करता है भाई। उसका अपना लालच तो ये होता है कि भाई मैं खेती करता हूँ, मुझे 2 रुपया मिल जाए, मेरे अनाज के, उसके फसलों के दाम ठीक हो, लेकिन वो भूख तो देश की मिटाता है। तो अनाज खाने वाला ये देश के मंत्री, प्रशासन क्यों विरोध करते हैं चाचियों को? ये तो करते हैं, ये जो सरकारें हैं, खास करके जो बीजेपी की सरकार है, ये गांव गरीब की सरकार है ही नहीं, आदिवासी की है ही नहीं। ये है कि किसान जो चाषी है वो दुखी हो, उसको फसलों के रेट कम मिले, और जो बड़ा उद्योगपति है वो इस जमीन को ले ले फिर औने पौने दामों में। ये जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। चाहे यहाँ पे माइंस का सवाल हो, वो सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घराने को मायने जाएंगी। तो बीजेपी तो राष्ट्रपति बनाया है, अब आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाया है। देखो, यहाँ पे किसी को कोई पावर नहीं है, किसी को कोई पावर नहीं है। जब ये मतलब आदिवासी इसलिए बनाए कि भाई आदिवासी को लगे कि हमारे राष्ट्रपति हैं और हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी का कुछ नहीं है, नहीं के हाथ में कुछ है। जो भी है वो बीजेपी करती है, सरकार के लोग हैं, और उनको चलाने वाले आरएसएस है, और आरएसएस को व्यापारी चलाता है, उद्योगपति। ये इनका गणित है। यहाँ के जो कृषि मंत्री है केवी सिंह जी, और वो भी उप मुख्यमंत्री है, तो उनसे कोई बातचीत हुआ है? नहीं, हमारी नहीं हुई। हमारी जो कमेटी है इनकी कोई हुई हो तो जानकारी हमारी नहीं। आपके मतलब कि एक इतने बड़े चाची नेता आ रहे हैं, तो कम से कम उनको तो नहीं, हम तो अपने किसानों से मिलेंगे, यहाँ की हमारी कमेटी उनसे मिल लेगी। हम क्या करेंगे मिलकर? अभी जब जरूरत होगी तब मिलेंगे, अभी नहीं। अभी तो हमारी कमेटी है, यहाँ पे कमेटियाँ बनेगी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियाँ बनेगी। अभी आए हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियाँ बने, गांव में कमेटियाँ बने। एक आंदोलन यहाँ पे जब तक खड़ा नहीं होगा, अभी तो मूवमेंट की शुरुआत है, और शुरू वाले मूवमेंट में ये होता है। आप फिर वापस आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अब मजबूती के साथ में आएंगे, और कई दिन के लिए आएंगे। और आपको आज जो यहाँ पे रखा गया है, क्या बोल के रखा गया है? हमें कुछ नहीं बोला, ना हमारे किसी ने कुछ बताया। तो आपको जो यहाँ पे रखे हैं वो कुछ तो बोले होंगे। नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। यही है जी, आप तो अरेस्ट हो ही नहीं, ये कहते हैं जाने कहीं देते नहीं, और अरेस्ट हमें नहीं, ये बोलते हैं। ये अरेस्टिंग पहली बार देखी। हम अपने किसानों के बीच में जाना चाहते हैं, एक बार जो चाषी है यहाँ पे उनके बीच में जाना चाहते हैं। उनकी गाड़ियां जो पकड़ी है वे रिलीज हो, उन लोगों को रिहा करा जाए। हमारी कल की मीटिंग हो, हम उनके बीच में जाएंगे, अधिकारी को अपनी डिमांड देंगे, अपने घर चले जाएंगे। यानी कि कल के लिए आपको जाने के लिए मना किया है, कल मीटिंग को? अभी तो मना ही है इनकी, अभी तो मना किया है सब। घर से बाहर भी नहीं निकलने देते? नहीं, आग गुस्से में है, आत्मा किसी को कुछ नहीं लगा, ये तो हमारा काम है भाई। अगर उड़ीसा के चाषी को गिरफ्तार किया है, तो उत्तर प्रदेश का चाषी आज पुलिस स्टेशन में बैठा है। अभी दिखाएंगे, सब जगह बैठे, साहब थाने घेर रखे। तो उड़ीसा के बाद अभी आगे बंगाल में भी इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन जब हो जाएगा, जब देखेंगे। इलेक्शन में नहीं हम जाते, इलेक्शन में नहीं जाते कि इलेक्शन के बीच अगर जाते तो असल का बात जो किसानों की बात है वो भी पता चल जाता वहां पे, क्योंकि अभी उसी को भी मुद्दा रखेंगे वो लोग बंगाल में। नहीं, बंगाल में अभी चुनाव है, जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में हम वहां नहीं जाते। अभी तक तो नहीं लगा आचार संहिता? हो गया, शुरू ही होगा। अब जाएंगे तो ये सरकार के लोग ये कहेंगे कि ये तो हमारे खिलाफ में जा रहे, ये बोलते हैं। हाँ, करते हैं। चाषी कमजोर है, इसे अरेस्ट करे। लड़ने वाला भी चाषी है, देश को बचाने वाला भी चाषी है भाई, वो भी सरकार की भाषा बोल लगा। आज से पहले तो नहीं कहता था
लेकिन जैसे ही मंत्री बना जब कहता है वो, आज से पहले तो 84 ठीक था, लेकिन अब वो कहता है कि झूठ बोल रहे हैं। उनको सब सरकार दे रहे हैं, सब- बीजेपी सरकार सब कुछ दे रहा है, फिर भी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं ये। यही तो 3 काले कानून ले आए थे दिल्ली में, इनका जो विरोध हुआ। ये व्यापारी है, उद्योगपतियों की सरकार है ये किसान चासी की, आदिवासी की उनकी सरकार है ही नहीं।